मैंने ये सोचा था कि मुझे किसी भी एक आदमी को फॉलो करना है, जैसा उसने बोल दिया वैसे ही बात माननी है। अगर वो दिन बोलता है तो दिन, रात बोलता है तो रात, भले उसके अगेंस्ट में पूरी दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो करना है। इसी नाम पे मैंने कोचिंग सेंटर यहीं आके ज्वाइन किया, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, या बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ नहीं आते थे। मैंने अगेंस्ट द मेजॉरिटी मैंने रूल फॉलो किया कि नहीं, मुझे वो ज्वाइन करना है। एस्पायर कोचिंग सेंटर के बारे में मुझे न्यूज़पेपर से पता चला, मैं आई वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ से सीखी। मतलब बोल सकते कि तीनों शेड्यूल, मतलब प्रीलिम्स जो होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तीनों का सफ़र मैं वहीं पे कोचिंग सेंटर पे बैठ के कंटिन्यूस करती रही। डर के करे, हार के करे, रो के करे, हंस के करे, मैंने सफ़र वहीं से शुरू किया और सफ़र वहीं पे ख़त्म किया। यही मेरा दिल्ली का सफ़र है। आपने एस्पायर आईएएस का नाम लिया, व्हाट बेनिफिट्स डिड यू गेट फ्रॉम एस्पायर? एस्पायर जैसा नाम है ना कि इंस्पायर करता है, वैसे ही एस्पायर है कि ये लोगों को ये नहीं बोलता कि मैं आपको पास करा दूंगा, या मैं इंटेलिजेंट हूँ, या मैं आपको इंटेलिजेंट बना दूंगा। ये लोगों को बोलता है कि अगर आप रहोगे यहाँ तो आपको मोटिवेट होते रहोगे, आप अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होगे, और जो आपकी स्ट्रेटेजी जो आपको चाहिए इस फील्ड को क्लियर करने के लिए, आपको वो चीज़ मिलेगा। मैंने यहाँ एस्पायर ज्वाइन किया फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी से किया था। तब मैंने चीज़ों को फर्स्ट टाइम, जब इनिशियली आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश, दैट टाइम आई जॉइन द एस्पायर, एंड दैट सर नोज मी वेरी वेल दैट सारिका इज़ नॉट एबल टू स्पीक। तो उनका मेन इम्फोसिस रहता था कि कैसे मैं उनके वीकनेस को हर्ट करूँ, कैसे इसके वीकनेस को पॉइंट करूँ, कि ताकि वो उस चीज़ से बाहर करें। वो इस चीज़ से बाहर करते रहे, लास्ट में ये हालत होगी कि मुझे हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्पायर ने मुझे हर चीज़ से लेके, मतलब लाइफ के हर चीज़ों को उन्होंने मुझे बताया कि पढ़ाई का तरीका कैसे है, चीज़ों को याद कैसे करना है, किन चीज़ों को पढ़ना है। इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, कि जैसे कम्युनिटी, किचन कम्युनिटी, कि लोगों के आसपास के लोगों को कैसे बेनिफिट दिया जाए, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। स्पोर्ट्स डे होता था कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, खेलना भी है। एंटरटेनमेंट डे भी होता था। फिर हमारे टूर भी हुए थे कि हमें ऋषिकेश लेके जाया गया। तब मुझे पता चला कि मेरे में क्या क्या फिजिकल डिसेबिलिटी फर्स्ट टाइम हो, कि मुझे इस एरिया में भी वर्क करना है। कभी पढ़ाई के समय मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। जब मैं हिल एरिया पे गई तो मुझे पता चलता अच्छा मेरे पे ये वीकनेस है, मुझे इस पे काम करना है। फिर गोवा जैसे एंटरटेनमेंट टूर पे लेके जाया गया, तो वहाँ पे हमें पढ़ाई के बाद नए फ्रेंड्स लोग मिले, तब हमें फील हुआ कि ये भी लाइफ होती है, ऐसे डायरेक्ट भी किया जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने 1 साल जो दिल्ली के सफ़र में मैंने जो स्पेंड किया, 6 महीने मैंने पढ़ाई की और 6 महीने एंजॉयमेंट किया है। We have a great pleasure introducing Isha Duhan, who cleared IAS exam, one of the most creamiest exam in India, in her first attempt and got IAS. And I am very excited and congratulating her for this achievement. How are you feeling, ma'am? I'm feeling elated. I had never thought that I will get IAS in my very first attempt, and that too rank 59, top 100. It is a very big achievement. Initially it was a feeling of disbelief. Later on, after a period of time, it changed to happiness, and now it is a feeling of responsibility that I have to live up to the expectations that have been put up to me as an IAS officer. मैम, इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली आपको, मैम इस अचीवमेंट का क्रेडिट आप किसको देंगी? क्रेडिट, ये जो अचीवमेंट है इसमें किसी एक का क्रेडिट हम नहीं इसको कर सकते। मम्मी पापा का जो सपोर्ट रहा है, उन्होंने जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, और टीचर्स की, स्पेशली अंकित सर की जो गाइडेंस रही है, जिस तरीके से उन्होंने इंटरेस्ट लिया कि बच्चे को समझ में आ रहा है, डांटा, पूछा, समझाया, और बाकी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहता है, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, और खुद की मेहनत होती है, उससे आप क्लियर करते हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक को आप कर सकते हो, उसमें आप किसी की भी, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहता है। ओवरऑल जो इन्वायरमेंट आपके अराउंड क्रिएट हो जाता है, वो आपको ड्राइव करता है इस अचीवमेंट के लिए। In 2014 January 22nd, I still remember my joining date for Public Works Department, because that was the day of starting my real UPSC preparation. Till then I was not doing anything, only I was having aspirations to be a civil servant, and that is when I got posting in New Delhi. So as everyone knew that New Delhi is a mecca for the civil service, that is the thing that everybody, even in South India and everywhere, they have this. So when I got posting in New Delhi, I just accepted it. Okay, it will be fine maybe.
But I saw that my working hours is from morning 9 to till 6:30. I have to be in my place of work. That is when one of my friend told that there's an institute which runs, newspaper coaching, newspaper analysis, and all other whatever you need for basic things in Rajendra Nagar after 6:30. I was very happy. Okay, there exists something for me also, because till 6:30 I can't leave my office, so I was very happy. And it runs in morning 6 o'clock also. Very fine. This is the time I can utilize, because once I'm back from the office, it is very tough to motivate yourself and study and put in lot of hard work. You will be totally tired with lot of other things extra. कुछ ही साल पहले मैं भी ऐसा वहीं पर ही बैठा हुआ था और टॉपर्स आते थे, बात करते थे, तो हम भी ऐसा आंखों में चमक रहती ना, हम कब पहुँचेंगे वहाँ पे, तो वैसा ही होता था। और सर ने जैसा बोला कि लास्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकते हो, मैं 6th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। और मेरी कमज़ोरी प्रीलिम्स थी, मेंस कमज़ोरी नहीं थी, प्रीलिम्स थी। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा, बाय द वे, सर का एक पॉलिटी और हिस्ट्री का एक रिवीजन क्रैश बैच होता है 7-7 दिन का, वो तो भैया ज़रूर अटेंड करना, सबसे काम की चीज़ है, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत काम आता है वो। रही बात सर्विसेज की, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत आज मैं यहाँ पर दिल्ली में, एक्चुअली मेरे बैचमेट है, IAS बैचमेट है पुलकित गर्ग, उसकी शादी है, मैं उस पर आया था, तो मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ आया था, तो ऊपर ही बैठा था, तो मैंने कहा चलो एस्पायर होकर आए, अच्छा लगता है बहुत। बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे कॉलेज और स्कूल के बाद, जो एकेडमी में दोस्त बनते हैं ना, ऐसा एकदम याराना होता है ना कि बस दोस्ताना के बाद वही है, बहुत मज़ा आएगा। और एकेडमी की लाइफ जब आप इसमें आओगे, सर्विसेज में आओगे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, आज घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई करो, आगे की दरवाजे को उस पार बता।